किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से नहीं होता। वो संसार के लिए आते हैं और संसार के लिए ही काम करते हैं, उनका कोई वर्ग नहीं होता। शासंगत सत्संग, आप लोग सत्संग के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सत्संग में यहां आपने आगमन किया है। इतना भी ध्यान रखें, जहां रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, फूल माला, धूप अगरबत्ती, कोठी बंगला, मिठाई, सिंचाई, ये सब कुछ ग्रहण किया जाता है, वो जगत का रचयिता परमात्मा कहता है वहां मैं होते हुए भी नहीं होता हूं। आप लोगों को पूर्व संगतों में भी कहा गया है, अगर कोई अफवाह फैलाता है, अभी शायद में करीब 5 महीने के बाद अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कई प्रांतों का भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ में था, तो किन्हीं महापुरुषों का टेलीफोन पहुंचा कि बाबा जी यहां लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वो 5-6 लौंडियां लेके भाग गए हैं, जेल में हैं। तो मैंने उन महापुरुषों को समझाया, मैंने कि यार जो करेगा तो भरेगा। अरे बाबा लेके भागेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। कानून और पुलिस इसलिए बनाई गई है। लेकिन जिन बाबा की तुम बात करते हो और जिन बाबा की यहां बात की जाती है, वो बाबा हाड़मास नहीं, वो बाबा जगत के रचयिता हैं। उनका अंश सबके अंदर है, एक नहीं अनेक भी। अगर बाबा से ध्यान लगा के सेवा सुमरन सत्संग करते हुए फिर बाबा के साथ भाग जाएंगे तो प्रहलाद बन सकते हैं, मीरा बन सकते हैं, पार्वती बन सकते हैं, सीता बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, श्री कृष्ण बन सकते हैं, राधे बन सकते हैं, मनसुका बन सकते हैं, गोपिकाएं बन सकते हैं। लेकिन संसार वाले बाबाओं के साथ भागोगे तो पुलिस विभाग मौजूद है, कानून का शिकंजा भी पुलिस विभाग के पास है। लेकिन जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा ये शरीर नहीं भागेगा, जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा आत्मा भागेगा, शरीर नहीं भागेगा। अभी आप देख रहे थे, आपकी बहन बेटियां, आपकी माताएं ही होंगी जो उनको रोका जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इस पर कोई भूत होगा, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई जिंद हो सकता है, कोई खईस हो सकता है, कोई पीपल वाला हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। ऐसा होगा सोच रहे होंगे। अगर मुझसे साथ संगत आप पूछते हो तो मैं ये कुछ कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर भूत है तो भूतकाल, क्या जो पूर्व में किया है वो कर्म होता है, भूत चुड़ैल जिंद। अब कहते हैं कि हमने देखा है, हमारे पितृ तमाम ऐसी बातें हैं, मुझे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी अधेरी रात्रि में शमशान में भी जाते हैं, शमशान में बाथरूम भी कर देते हैं। पुलिस विभाग में तो आज तक कोई मैंने जिंद चुड़ैल भूत चढ़ते हुए देखा नहीं। देखा किसी ने बताओ? अरे भाई लोग तुम्हारे खड़े, कोई बता दे भूत जिंद चुड़ैल चढ़ गया हो। कब चढ़ता है? शंका संदेह भ्रम, शंका संदेह भ्रम, धर्म की आड़ में अंधविश्वास, इससे ज्यादा कुछ भी। अरे जब आपने सत्य प्रभु परमात्मा का ध्यान, सत्य प्रभु परमात्मा का नाम और सदकर्म करना शुरू कर दिया तो बाबूजी आपका पूर्व का जो भूत है वो भी अपना गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? कि जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीका से सदकर्म दुष्कर्मों को काटते हैं।
अगर आपने कहीं मन वचन कर्म से सेवा सुनने सत्संग अपनाया और अपनाते ही रहे तो आपके पास भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल आने वाले अपन आप वो नष्ट हो जाएंगे, फिर वो टिकने वाले क्यों हैं ही नहीं, आएंगे कहां से? आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, और मैंने भी पुलिस विभाग में नौकरी की है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा है, इंटेलिजेंस में सर्विस की है, बेईमानी नहीं की, धन नहीं कमाया, बैंक में भी न था, और जो तनख्वाह मिलती थी आप महापुरुषों को ही खिलाई जाती थी। मालूम कराई यहां पर आप बादल नगर में जमीन भी परमात्मा ने पहले से दे रखी है, कोई कमी नहीं। तो होता क्या था? होता यही था कि परमपिता परमेश्वर बाबा नायकदाता विष्णु भगवान की कृपा से आप ही की सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता था, मुझे वक्त मिलता था। इतनी अपार कृपा जगत के रचयिता बाबा नायकदाता विष्णु भगवान ने की भी थी। लेकिन हम मौत से डरते हैं, बड़ा ध्यान से श्रवण करें, मौत से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा। आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा, और मौत से वही डरेगा जिसके जीवन खाते में गड़बड़ होगा। और जिसके जीवन खाते में गड़बड़ नहीं, वो कभी मौत से डरने वाला नहीं, कि वो जानता है, वो समझता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जानता है जो इसमें बैठा हुआ है वो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, लेकिन उसे दिखाई कुछ क्यों नहीं देता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सर्प बहुत तेजी से भागता है, और मौका लगा किसी ने उसको दबाया तो अपना काम भी कर देता है। उसी सर्प के ऊपर एक कैंचरी चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम आप शायद यहां की भाषा में कैंचरी बोलते हैं। वो परत जब चढ़ जाती है सर्प के ऊपर, वो सफेद रंग की होती है, चाहे भले ही वो काला सर्प हो, लेकिन उसके ऊपर जो परत चढ़ती है वो सफेद रंग की होती है, व्हाइट रंग की होती है। उसके चढ़ जाने के बाद सर्प को कुछ दिखाई नहीं देता, चल सकता नहीं, भाग सकता नहीं, और दिखाई भी कुछ नहीं देता। साथ संगत में निवेदन कर सकता हूं, किस लिए? शास्त्रों की वाणी बताती है आज हमारे ऊपर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की और वर्गवाद की जो कैचरी चल चुकी है, इसलिए हमें वो सत्य दिखाई नहीं देता। और जिस दिन सेवा सुमरन सत्संग करते करते, इन संतों की संगत करते करते जब ये कैचरी हटना शुरू हो जाएगी, आप आत्मिक बोध में आएंगे, आत्मिक मन में आएंगे, उसी दिन क्या होगा कि आप अपने को देखेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। फिर आप क्या देखेंगे? ये देवियां हैं, ये देवता हैं। फिर क्या देखेंगे? उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का भी रूप और स्वरूप आपको दिखाई देगा। न दिखाई देने का सवाल ही पैदा क्यों पैदा नहीं होता? संसार में कोई भी स्त्री पुरुष अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकता। कोई भाई बहन या कोई जनमानस बताने की चेष्टा भी करता है कि आपके चेहरे पर धब्बे हैं, आपका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना चेहरा देखने के लिए हमको आपको दर्पण सामने लाना पड़ता है। जब सामने दर्पण लाते हैं तभी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, इससे पहले चेहरा दिखाई नहीं देता है। सात्संगत इसी तरीका से गुरुद्वारा मान के चले, सतगुरु धाम मान के चले, परमात्मा का घर मान के चले। यहां पर जब हमको
ये ज्ञान रूपी, पूर्व में आपने सुना ज्ञान सबके पास है, जो ज्ञान रूपी जब आपको दर्पण मिलेगा और दर्पण मिलने के बाद जब आप अपने को देखेंगे तब देखेंगे मैं एक आत्मा हूं। और इसी ज्ञान के द्वारा फिर ये आपकी बहन बेटियां भी आपको देवी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर ये भाई लोग भी आपको देवता दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर कौमी टकराव बंद हो सकता है, फिर मजहबी टकराव भी बंद हो सकता है। उसका कारण, उसकी वजह यही है कि हम अपने मानव स्वरूप को, आत्मिक मर्म को जानने के बाद ही मानव स्वरूप को समझ सकते हैं। जब तक हम आत्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे तब तक मानव स्वरूप को नहीं समझ सकते। मानव बने, मानव की पहचान बने, मानवता वाला कर्म करें, मानव से प्रेम करें। सत्संगत, यही सीख, यही समझ हमें रामायण से भी मिलती है, गीता भागवत से भी मिलती है, यही समझ कुरान शरीफ से भी मिलती है, यही समझ गुरु ग्रंथ साहब से भी मिलती है, यही समझ बाइबल से भी मिलती है। इस समझ को हम नकार जाते हैं, वास्तव में ग्रहण नहीं कर पाते। और एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसके जुबान से भी अगर कोई अद्भुत शब्द आता है तो सत्संगत उसे ग्रहण करने में कोई बुराई, उसे ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चा के अलावा इसकी जुबान पर बैठने वाला परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। लेकिन आप ये भी देखते हैं, रामायण को हम कितनी बार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और एक बार पठन पाठन में पता नहीं उस त्रेता के रावण को हम कितनी बार पठन पाठन करने में ही मार देते हैं। सत्संगत, त्रेता का रावण तो त्रेता में मारा जा चुका, अब वो तनधारी रावण नहीं था। अगर सत्यता सत्संगत ये है कि हमारी मेरी, हमारे विषय विकारों, बुराइयों रूपी रावण था, तनधारी रावण नहीं था। गीता भागवत के माध्यम से हम पठन पाठन करते हैं, एक बार में, एक दिन में शायद 10,000 कंस द्वापर वाले को हम मारते हैं। सत्संगत, वो तो बात श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर में मारा जा चुका है। अब आकलन ये करना है कि द्वापर वाले राम, द्वापर वाले कंस को तो हमने पठन पाठन करते हुए कितनी बार मार गिराया, त्रेता वाले रावण को हमने पठन पाठन करते हुए कितनी बार मार गिराया। सत्संगत, बात वो नहीं, बात ये है कि हमने जो हमारे अंदर मैं मेरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो रावण हमने बसा रखा है, इसको हमने अब तक मारा है अथवा नहीं। अगर इसको हमने नहीं मारा तो सत्संगत, रामायण तो हमारा साथ दे रही है, गीता भागवत हमारा साथ दे रही है, लेकिन सत्संगत हम धर्मशास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पा रहे। जब हम धर्मशास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पा रहे तो जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है, और झूठे की नैया डूबती सत्य का बेड़ा। लेकिन जो आपने मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, शिवालय गए, शास्त्रों का आपने पठन पाठन किया, उसका फायदा तो परमात्मा दे रहे हैं। कैसे? सत्संगत, यहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, लेकिन संसारी निगाह से कोई बात आ रही है, कहना पड़ेगा। एक लड़का जवान था, किसी हमारे मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हुआ था। वो लड़का पेशे से
कुछ चोरी चपोरी का काम करता था। रोजे का वक्त आ गया, उस लड़के को 28 दिन हो गए रोजे रहते हुए। एक दिन दूसरा साथी आता है, बड़ा देखो यहां श्रवण करें ध्यान से। दूसरा लड़का आ गया, वो भी उसका साथी, वही चोरी चपोरी का काम करता था। उसने कहा कि भाई सुनो यार, कि बोलो, कि फला गांव में आज बड़े अच्छे बैल आ गए हैं, तो कि फिर चलो चुरा के लाते हैं, बात बन जाएगी। वो लड़का बोला कि देख भाई, मुझे आज 28 दिन हो गए रोजा रहते हुए अल्लाह के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाकी रहे हैं। वो लड़का साथी बोला, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो लड़का बोला कि यार तूने अल्लाह के लिए 28 दिन रोजे रहा है, चल अच्छा मौका मिलेगा, अल्लाह मदद करेगा। बुराई बहुत जल्दी आती है। होता है रात्रि में दोनों चले जाते हैं, और जिस गांव में किसान बैल खरीद के लाया था, बैल बंधे हुए हैं, हर रात्रि के बाद पहुंचे, दोनों ने बैल खोल लिए और बैल खोल के लेके चल देते हैं। जब चल देते हैं तो शायद मालिक आया, उसने देखा बैल नहीं, वो चिल्लाने लगा कि चोर चोर चोर। गांव में जागृति हो गई, चारों दिशा में लोग भागने लगे। अब वो लड़का क्या कहता है, अल्लाह मुझे बचा, मैं तेरे लिए 28 दिन के रोजे रहा हूं, मुझे बचा। अल्लाह आवाज देते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। अल्लाह आवाज देते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। रस्सी श्रीमान जी नहीं छोड़ रहे, तब तक लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहता है कि अल्लाह मैं तेरे लिए 28 दिन के रोजे रहा हूं, मुझे बचा। अल्लाह फिर कहते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। रस्सी छोड़ी नहीं और श्रीमान जी पकड़े गए। जो भी है अपना धौल धप किया, पुलिस को ले जाके दे दिया, चले गए जेल। 28 दिन का उन्हें बेनिफिट, 28 दिन का अल्लाह ने लाभ तो दे थे, लेकिन रस्सी नहीं छोड़ी, इसलिए उन्हें वो लाभ नहीं मिला। इसी तरीका से मेरा भी आप महापुरुषों से जहां तक आवाज पहुंच रही है, कहां पहुंच रही है, ये आकलन करना मुश्किल है। जो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वर्गवाद की जो हमने रस्सी पकड़ी हुई है, इसलिए साथ संगत राम जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए वासुदेव श्री कृष्ण हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए हनुमान जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए अम्मा माता हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रही। इसीलिए नानक देव जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसलिए गौतम बुद्ध हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो रस्सी हमने पकड़ रखी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, वो छूटती नहीं तो पूरी मदद होती दिखाई नहीं देती। रस्सी छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम रस्सी नहीं छोड़ेंगे ये, तब तक ये हमारा मानवी चोला, ये नर चोला साथ साथ नहीं हो सकता। क्योंकि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े मार्मिक और सुंदर ढंग से अंकित किया हुआ है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूर्यमा, जाति वर्ण कुल खुद। रामायण में स्पष्ट संत गोस्वामी तुलसीदास जी का लेख है। लेकिन आज हम समझ नहीं पाते और समझते हैं। देखा है आज आपके बेटे माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, क्या वजह है? कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा। सत्यता यह है कि आज माता पिता भी अपने बच्चों को सुसंगति नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को सुसंगति नहीं दे पा रहे। क्यों ऐसा होता है? एक सज्जन मुझसे मिले, उनकी करीब संसार के तौर पर 80-85 साल की उम्र थी। तो वो मुझसे बाबा कहने लगे, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबूजी क्या कह रहे हो?
मैं तो शायद आपकी जो बड़ी संतानें होंगी उनसे भी उम्र में छोटा हूं। चर्चा चलती रही। उन्होंने कहा कि जब से मैं बाबा जी की शरण में आया हूं तो उससे पहले क्या था, बड़ा ध्यान देके श्रवण करें। मौका बार बार नहीं मिलता है, समय गया फिर हाथ न आए धन धन सर पछताएगा। उन्होंने मुझे क्या सुनाया कि मैं मदरा पान भी करता था, मैं भंग भी खाता था, मैं बीड़ी सिगरेट भी पीता था और 27 नंबर घिटरी तंबाकू भी खाता था। काफी उन्होंने आइटम बताए मुझे। और जब मैं शाम को घर पहुंचता था तो लक्ष्य मैंने उठाया, सर्वप्रथम पत्नी को शुरू हो जाता था। फिर सामने जो आ जाए कि मेरे द्वारा शाम को महाभारत रोज होता था। बड़ा ध्यान से श्रवण करें, किस्सा नहीं, इसके सारांश को देखें। और जब से बाबा जी की शरण आया हूं, जब से जगत के रचयिता निराकार ब्रह्म विष्णु भगवान की कृपा हुई है, जो मैं खाता था मदरा पान भंग या 27 नंबर तंबाकू बीड़ी सिगरेट, ऐसी कृपा की सब छूट गया। और छूटने के बाद महाभारत अब भी बंद उनका नहीं हुआ। मेरी भी अपनी स्वयं की खोपड़ी घूमने लगी, भाई ये बाबा कह क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो महाभारत शाम को होता था अब वो महाभारत सुबह को होता है। समय में चेंजिंग आ गई, समय में परिवर्तन आ गया। कैसे कि मैं और मेरा बेटा सर्विस करता है, दोनों ही कमरे में बैठ जाते हैं। मेरे हाथ में भी एक चाय का कप होता है और बेटे के हाथ में भी चाय का कप होता है। दोनों चुस्कियां लेते हैं। मैं कहता हूं अपने बेटे से, क्या बेटा देख मेरी पत्नी जीतेगी। और बेटा कहता है नहीं पापा मेरी पत्नी जीतेगी। मतलब कहने का यह है, शाम का महाभारत खत्म हुआ और सुबह का महाभारत सास और बहू में शुरू हो गया। अब हमने पूछा भाई पूरी बात बताओ, हमारी समझ तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि शाम को जो भोजन करते हैं और बर्तन मलते नहीं, बर्तन साफ नहीं करते, बर्तन रख देते हैं और वो बर्तन सुबह को साफ किए जाते हैं। तो सास तो खींचती है अपनी तरफ कि बहू नहीं मैं बर्तन साफ करूंगी, और बहू कहती है अम्मा माता जी आप नहीं मैं साफ करूंगी। अंत में जीत तो बहू की होती है, जीत बहू की। कितना गजब का महाभारत शुरू हुआ सुबह का। रात वाला शाम वाला महाभारत तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन जो सुबह वाला महाभारत शुरू हुआ, साथ संगत में भी आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो माताएं हैं, आपकी जो पत्नियां हैं, उनसे ही यही विनती करूंगा कि दहेज के लिए मत लड़ना। ये भी सोचो कि आप भी किसी दिन बहू थी, दहेज के लिए मत लड़ना। बहू का फर्ज बनता है कि सास को भी मां माने, और सास का भी फर्ज बनता है कि बहू को बेटी माने। परिवार स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। और दहेज के चक्कर में नाटकखोरी करते हैं तो पुलिस विभाग मौजूद है, जो अपराध बनता है उसे भेजने में फिर देर भी जेल नहीं लगती है। तो सत्संग सत्य का अगर हमें मिल जाता है, जीवन परिवार में जीवन की कला हमको मिलती है, अगर हमें सत्य का सत्संग मिल जाता है, मानवता वाले धर्म को धारण कर लेते हैं, तो सत्संगत समाज में भी जीने की कला मिल जाती है, नौकरी करने की भी कला मिल जाती है। ऐसा कोई काम नहीं है सत्संगत जो हम कलाओं के साथ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी भ्रांति पैदा हो जाती है। यहां भी ध्यान रखें, एक बल्ब होता है 60 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का, और ऊपर करते जाते हैं। साधारण व्यक्ति बड़ा इस ध्यान से श्रवण करें, बार बार मौका नहीं आता, क्योंकि अभी आपने सुना कि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो बल्ब 40, 60, 100 और ऊपर बढ़ते जाते हैं, वाट के होते हैं। इसी तरह से
इसी तरह से साधारण व्यक्ति, साधारण स्त्री पुरुष 2 कलाओं से निर्मित है। वो 2 कलाओं से निर्मित है। किसी कारणवश, किसी वजह से अगर उनके पास इससे अधिक धन आ गया, पद आ गया या ऊर्जा मिली, तो सात्संग निश्चित है उनकी बुद्धि, जिसे मानसिक कहते हैं, मानसिक डिसबैलेंस, जिसे पागलपन भी कहते हैं, उनको होगा, बचेगा शन, रूप रंग आवरण, तिलक छापा, कंठी माला नहीं, शन 3 कलाओं से निर्मित है। 3 कलाओं से अगर अधिक ऊर्जा आ जाती है, 3 कलाओं से अगर अधिक ऊर्जा आ जाती है किसी भी रूप में, उसकी भी मानसिकता गड़बड़ाएगी, बचेगी नहीं।